Okay, in the last video lecture we have studied one-sided internal disease, that is from aphorism 172 to aphorism 184. So in this video lecture we will discuss the aphorism 185 to aphorism 203. 185 से 203 एफोरिज्म में क्या है? वन साइडेड एक्सटर्नल डिजीज, वन साइडेड एक्सटर्नल डिजीज. Okay, so when we talk of the external disease in the aphorism 185 एक्सटर्नल डिजीज़ के बारे में ओल्ड स्कूल का क्या थॉट है वो बताया गया है. अकॉर्डिंग टू द ओल्ड स्कूल जो एक्सटर्नल डिजीज़ेस होती हैं, एक्सटर्नल डिजीज़ेस अकॉर्डिंग टू द ओल्ड स्कूल क्या होता है? सपोज़ अगर कोई डिज़ीज़ स्किन में हो रही है तो उसका रेस्ट ऑफ द बॉडी से कोई भी लेना देना नहीं है. ऐसा कौन मानता है? ओल्ड स्कूल मानते हैं कि ठीक है कि अगर कोई डिज़ीज़ स्किन में है, सपोज़ देयर इज़ एनी लीजन इन द स्किन, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्किन तक ही सीमित है, उसका रेस्ट ऑफ द बॉडी से कोई भी लेना देना नहीं है. ठीक है, रेस्ट ऑफ द बॉडी का उस पर कोई रोल नहीं है. ऐसा कौन मानता है? ओल्ड स्कूल मानते हैं. तो एफोरिज्म 185 में ओल्ड स्कूल का एक्सटर्नल डिजीज़ेस के लिए क्या थॉट है वो बताया गया है. ठीक है, और फिर इसमें ये बताया गया है कि ये जो प्रैक्टिस है जिसमें एक्सटर्नली देखते हैं कि एक्सटर्नल डिजीज़ का कोई भी बॉडी पे कोई रोल नहीं है, इट हैज़ लेड टू द मोस्ट डिज़ास्टरस मेडिकल प्रैक्टिस. ठीक है, कि ये बहुत ही गलत है, बहुत ही डिज़ास्टरस है कि एक्सटर्नल डिजीज़ का बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, है ना. दिस इज़ रॉन्ग. ओके, सो द ओल्ड स्कूल का ये मानना है कि डिज़ीज़ जो स्किन की है वो स्किन तक ही है एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी हैज़ नो रोल टू प्ले एज कंसीडर्ड बाय ओल्ड स्कूल. सो एफोरिज्म 185 में ओल्ड स्कूल के बारे में ही दिया हुआ है कि सपोज़ अगर डिज़ीज़ की कोई स्किन है, स्किन की कोई डिज़ीज़ है, ठीक है, disease of skin only and rest body has no role to play. Okay, so as considered by ओल्ड स्कूल. ठीक है, सो इट हैज़ लेड टू द मोस्ट डिज़ास्टरस मेडिकल प्रैक्टिस. ठीक है, तो 185 से लेके 203 तक वन साइडेड डिज़ीज़ एक्सटर्नल डिज़ीज़ के बारे में दिया हुआ है. वन साइडेड एक्सटर्नल डिज़ीज़ के बारे में दिया है जिसमें एफोरिज्म 185 में ओल्ड स्कूल का थॉट बताया है. क्या बोला है कि डिजीज़ ऑफ स्किन ओनली एंड रेस्ट बॉडी हैज़ नो रोल टू प्ले. इट हैज़ लेड टू द मोस्ट डिज़ास्टरस प्रैक्टिस. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. मोस्ट डिज़ास्टरस प्रैक्टिस किसमें बोला गया? एफोरिज्म 185 में. अब एफोरिज्म 186 में क्या दिया गया है?
एफोरिज्म 186 में बताया गया है कि जो हमारे पास में एक्सटर्नल डिजीज़ होती हैं वो एक तो दो तरह की होती है, एक तो सर्जिकल और एक होती है नॉन सर्जिकल। जो सर्जिकल डिजीज़ेज़ होती हैं वो किसके कारण होती हैं? ड्यू टू द एक्सटर्नल इंजरी। कोई एक्सटर्नल इंजरी हो गई है, फ्रैक्चर हो गया, डिसलोकेशन हो गया है, उसके कारण रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, उसके कारण कोई डिसलोकेशन हो गया है, कुछ हो गया है, तो उस कंडीशन में वो कौन सी होती है? सर्जिकल एक्सटर्नल डिजीज़ होती है, जिसमें सर्जरी का ही रोल रहेगा। नॉन सर्जिकल कौन सी होती हैं? ऐसी डिजीज़ेस जो इंटरनल कॉज के कारण हुई है, ठीक है, और जिसके कारण से इंटरनल कॉज के कारण एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन हुआ है, दे आर नॉन सर्जिकल। और इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें हमको डायनेमिक डोज देनी होती है, उसी से पेशेंट ठीक होता है। अब इसमें जो हमने देखा है, सबसे पहले जो आउटसाइड इंजरी फ्रॉम आउटसाइड, अगर बाहर से कोई इंजरी हो रही है, एक्सटर्नल कोई इंजरी हो रही है, सो क्या होगा? रोल होगा किसका? सर्जरी का। तो किसका रोल होगा? सर्जरी का होगा। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, रिडक्शन ऑफ डिसलोकेशन। नंबर 2, bandage to bring together. Number 3, extraction of foreign body. ठीक है, तो अगर कोई इंजरी बाहर से हो रही है तो उसमें हमेशा सर्जरी का रोल होता है, जैसे रिडक्शन ऑफ डिसलोकेशन, बैंडेज टू ब्रिंग टुगेदर, एक्सट्रैक्शन ऑफ द फॉरेन बॉडी। नंबर 4, कैविटीज टू पस। नंबर 5, मैनुअल फॉर फ्रैक्चर। तो इन 5 कंडीशन में क्या होगा? जब एक्सटर्नल इंजरी होती है उसमें सर्जरी का रोल होता है। ये किस में दिया है? एफोरिज्म 186 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 186 में रोल ऑफ सर्जरी दिया हुआ है। फिर एफोरिज्म 186 में और क्या दिया हुआ है कि सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, इफ़ इन इंजरीज यू रिक्वायर एक्टिव डायनेमिक एड। ऐसी कौन सी इंजरीज होती है? इन इंजरीज यू रिक्वायर एक्टिव डायनेमिक एड। नंबर 1, fever from contusion, lacerated muscle vessel, या फिर एक्सटर्नल पेन ऑफ स्कार्ड एंड बर्न। ठीक है, तो इसमें 186 एफोरिज्म में किसके बारे में बताया है कि जो लोकल मेलेडीज़ होती है, जो एक्सटर्नल डिजीज़ेज़ होती है, वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती है। एक सर्जिकल होती है, एक नॉन सर्जिकल होती है। सर्जिकल कौन सी होती है? ऐसी कोई भी एक्सटर्नल डिजीज़ जो किसके कारण हुई हो, एक्सटर्नल इंजरी के कारण हुई हो, उसमें हमें सर्जरी का रोल होता है।
बट ऐसी कोई डिजीज़, सेकेंड टाइप कौन सा होता है कि ऐसी एक्सटर्नल डिजीज़ जो किसके कारण हो रही हो, इंटरनल कोई बीमारी है उसके कारण हो रही है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हमको डायनेमिक एड की ज़रूरत होगी, मतलब हमें डायनेमिक डोज देनी पड़ेगी पेशेंट को, इंटरनल रेमेडी देनी पड़ेगी, तब पेशेंट ठीक होगा। फिर एफोरिज्म 187 में क्या दिया हुआ है कि अगर कोई, अब एफोरिज्म 187 में क्या दिया है कि अगर कोई पेशेंट है जिसमें एक्सटर्नल डिजीज़ है, ठीक है, एक्सटर्नल कोई डिजीज़ है, एक्सटर्नल कोई सिम्टम है, एक्सटर्नल डिजीज़, और कोई पेशेंट में एक्सटर्नल सिम्टम है बट नो एक्सटर्नल डिजीज़। सो एफोरिज्म 187 में क्या दिया गया कि कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें एक्सटर्नल डिजीज़ है बट एक्सटर्नल इंजरी के कारण वो डिजीज़ नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में, या फिर स्लाइट एक्सटर्नल इंजरी है और स्लाइट एक्सटर्नल इंजरी है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, अगर स्लाइट एक्सटर्नल इंजरी है या फिर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें इंटरनल मेडिसिन देना है, इंटरनल रेमेडी देना है, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं करना है, नो एक्सटर्नल एप्लीकेशन, ठीक है। सो एफोरिज्म 187 कर दिया है कि कोई भी एक्सटर्नल, अगर देखो 185 से लेके 203 तक क्या दिया हुआ है, वन साइडेड डिजीज़, एक्सटर्नल इंजरीज़ के कारण, मतलब एक्सटर्नल कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं उसके कारण से वो वन साइडेड डिजीज़, ठीक है। तो एफोरिज्म 186 में, 185 में ओल्ड स्कूल का व्यू दिया है कि कुछ ऐसी एक्सटर्नल डिजीज़ होती हैं जो ओल्ड स्कूल मानते हैं कि वो केवल एक्सटर्नल है, उसका रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर 186 में बताया गया है कि जो एक्सटर्नल डिजीज़ होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, जो लोकल मैलेडीज़ होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। सबसे पहली कि एक्सटर्नल डिजीज़ हुई है एक्सटर्नल इंजरी के कारण, उसमें सर्जरी का रोल आता है। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि जो एक्सटर्नल डिजीज़ जो कोई इंटरनल कॉज के कारण हो रही हैं, तो उसमें हमें क्या देना पड़ता है, होम्योपैथिक मेडिसिन डायनेमिक डोज देनी पड़ती है, तब पेशेंट ठीक होता है, ठीक है। 187 में क्या बोला है कि अब जो दूसरी कैटेगरी थी जिसमें एक्सटर्नल डिजीज़ किसके कारण हो रही थी, कोई भी एक्सटर्नल इंजरी के कारण नहीं हो रही थी, ठीक है, उन कंडीशन में क्या करना है, या फिर कोई ऐसी एक्सटर्नल इंजरी जो बहुत स्लाइट हुई हो, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमको पेशेंट को इंटरनल रेमेडी देनी है, कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन पेशेंट को नहीं देना है, ठीक है। देन एफोरिज्म 188, एफोरिज्म 188 में अगेन किसके बारे में दिया हुआ है, ओल्ड स्कूल के बारे में। क्या दिया हुआ है कि जो ओल्ड स्कूल के फिजिशियन हैं वो क्या कंसीडर करते हैं कि जो अफेक्शंस हैं, ओल्ड स्कूल के फिजिशियन क्या कंसीडर करते हैं कि जो अफेक्शंस हैं वो कहाँ पे हैं, ओनली एक्सटर्नल सरफेस पे हैं, अफेक्शन ओनली एक्सटर्नल सरफेस एंड होल बॉडी डू नॉट पार्टिसिपेट, एंड होल बॉडी डू नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, तो ओल्ड स्कूल का एफोरिज्म 188 में फिर क्या बताया है कि ओल्ड स्कूल ये मानता है कि जो भी एक्सटर्नल डिजीज़ है वो किसके कारण हो रही है, वो सिर्फ एक्सटर्नल अफेक्शंस है, उसका होल बॉडी से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर एफोरिज्म 189 में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो एक्सटर्नल डिजीज़ है वो एक्सटर्नल, उसका होल बॉडी से लेना देना है। सो एफोरिज्म 189,
ओके। सो 189 एफोरिज्म में क्या बोला है कि कोई भी एक्सटर्नल डिजीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है या मेंटेन नहीं हो सकती है या ग्रो नहीं कर सकती है विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ होल बॉडी। होल बॉडी पार्टिसिपेट करेगी तभी डिजीज़ इंटरनल से एक्सटर्नल में जाती है। दैट इज़ गिवन इन एफोरिज्म 189। अब एफोरिज्म 190 में क्या बोला है, एक्सटर्नल डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है वो हम कैसे करेंगे। तो एक्सटर्नल डिजीज़ के ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, होल मेलेडी को चूज़ करके देना है। मतलब हमको सारे पेशेंट के सिम्टम लेने हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उसके बाद हमें मेडिसिन को देना है। सो ट्रीटमेंट शुड बी गाइडेड टुवर्ड्स द होल मेलेडी। अफोरिज्म 191 में क्या बोला गया है कि अगर हम होल मेलेडी के बेसिस पे पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो पेशेंट हमारा इंटरनली भी ठीक हो जाता है, और अगर इंटरनली ठीक हो गया तो बाहर एक्सटर्नल जो उसका लीजन है वो भी ठीक हो जाता है। दैट इज़ गिवन इन एफोरिज्म 191। सो एफोरिज्म 191 में क्या बोला गया है कि जब 190 में उन्होंने बोला है कि हमने जो ट्रीटमेंट दिया है वो होल मेलेडी को चूज़ करते हुए दिया है। सो 191 में क्या बोला गया है कि इसको हमने क्लियर किया है, हमने पेशेंट को इंटरनल रेमेडी दिया था ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम सिमिलैरिटी एंड इट इज़ गिवन टू द पेशेंट। तो हमने देखा कि जो पेशेंट की जनरल हेल्थ है वो उसमें भी चेंजेस आए हैं और पेशेंट का जो एक्सटर्नल डिजीज़ है वो भी इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, तो 191 हमने देख लिया है। 192 में क्या बोला गया है कि जो भी रोल ऑफ कनकॉमिटेंट के बारे में बोला गया है। सो रोल ऑफ कनकॉमिटेंट कहाँ पे दिया है, 192 एफोरिज्म में रोल ऑफ कनकॉमिटेंट के बारे में दिया है। एग्जैक्ट कैरेक्टर ऑफ लोकल अफेक्शन, कि लोकल अफेक्शन का एग्जैक्ट कैरेक्टर क्या है वो सब हमें देखना है। प्लस सिम्टम्स हमें जितनी भी एक्सटर्नल अफेक्शन के हैं वो देखने, इंटरनली कोई पेशेंट में दिक्कत है वो देखना है, और पेशेंट की हेल्थ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमें सारे सिम्टम्स को मिला के हमको मेडिसिन को देना है। ठीक है, तो रोल ऑफ कनकॉमिटेंट इज़ गिवन इन एफोरिज्म 192। 193 में बोला है कि अगर हम इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन करेंगे होम्योपैथी में तो हमको पेशेंट में क्योर देखने को मिलेगा। फिर 194 में बताया गया है कि एक्यूट लोकल डिजीज़ ऑफ रीसेंट ऑरिजिन, कि कोई ऐसी लोकल डिजीज़ है जो अभी शुरुआत हुई है उस डिज़ीज़ का। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि अगर कोई लोकल डिज़ीज़ है और उसका एक्यूट रीसेंट ऑरिजिन हुआ है, ठीक है, तो हम ऑर्डिनरी मेडिसिन पहले देंगे और जनरल क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन देंगे। लेकिन अगर पेशेंट में कोई भी आराम नहीं मिलता है या फिर कुछ डिज़ीज़ के रेमिनेंट्स रह जाते हैं, देन हमें क्या करना है, एंटीसोरिक ट्रीटमेंट करना है। 195 में भी बोला गया है आफ्टर एक्यूट स्टेट सबस्टाइल हमको एंटीसोरिक मेडिसिन को देना है। फिर 196 में एडवांटेजेस एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बताए गए हैं। ठीक है, 196 के बाद में 196 में एक्सटर्नल एप्लीकेशन के जो भी एडवांटेजेस हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर 196 के बाद 197 में ये बताया गया है कि इंटरनल और एक्सटर्नल मेडिसिन को अगर हम साइमल्टेनियसली देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी चीफ सिम्टम हमारा क्या है, लोकल अफेक्शन है, तो वो तो ठीक हो जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, क्योंकि अगर जल्दी ठीक हो रहा है एक्सटर्नल एप्लीकेशन तो हमारे पास में और कोई सिम्टम रहेगा नहीं, दैट इज़ द डिसएडवांटेज। तो 199 में टॉपिकल अफेक्शंस के बारे में बोला गया कि ओनली टॉपिकल अफेक्शंस, चीफ सिम्टम गॉन, लेस पेक्यूलियर कॉमन सिम्टम रेजिस्ट, प्रिस्क्राइबिंग डिफ़िकल्ट, कि हमारे पास में कोई भी एक्सटर्नल लीजन है तो वो अगर चला गया है ना, तो हमारे पास में कोई और सिम्टम्स नहीं रहेगा जिसके तो हमारे लिए ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा प्रिस्क्राइब करना पेशेंट को। फिर 201 में क्या बताया गया है कि वाइटल फोर्स इज़ अनेबल टू एक्सपेल द क्रॉनिक डिजीज़ ऑफ इट्स ओन, कि जो वाइटल फोर्स है वो अपने आप में क्रॉनिक डिजीज़ को एक्सपेल नहीं कर सकती है। वाइटल फोर्स ट्रांसफ़र इंटरनल डिजीज़, वाइटल फोर्स क्या करती है, जो हमारी इंटरनल डिजीज़ है उसको बाहर की तरफ फेंकती है, इसीलिए पेशेंट में बाहर एक्सटर्नल डिजीज़ देखने को मिलती है। तो अगर हम लोकल सिम्टम्स
ना तो क्योर करते हैं, ना ही इंटरनल डिजीज़ को डिमिनिश करते हैं। ठीक है, अगर हमें इंटरनल डिजीज़ ठीक करनी है तो हमें इंटरनल मेडिसिन देनी पड़ेगी, और तभी अगर इंटरनल डिजीज़ ठीक होगी तभी एक्सटर्नल डिजीज़ ठीक होगी। इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया है कि अगर पेशेंट में ओल्ड अल्सर है लेग में और वो बहुत लंबे टाइम से है, वर्स हो रहा है, तो हमें जो शोरा है इंटरनल वो अनक्योर्ड है, तभी पेशेंट में एक्सटर्नल देखने को मिल रहा है। या फिर लार्ज कैंकर है, लंबे टाइम से है, तो इसका मतलब क्या है, इंटरनल सिफिलिस अनक्योर्ड है। ठीक है, सो बेसिकली इन्होंने एक्सटर्नल एप्लीकेशन को मना किया है, हमेशा ये बोला है कि जो एक्सटर्नली जो भी डिज़ीज़ आ रही है वो इंटरनल डिरेंजमेंट के कारण आ रही है, इसीलिए हमें क्या करना है, इंटरनल मेडिसिन देनी है टू ट्रीट द एक्सटर्नल डिजीज़। एफोरिज्म 202 में क्या बोला है, इफ़ दीज लोकल सिम्टम्स आर डिस्ट्रॉयड देन इंटरनल डिजीज़ विच वॉज इन लेटेंट स्टेट इज़ अरोज्ड। फिर इन्होंने ये बोला है कि अगर हमने एक्सटर्नल एप्लीकेशन दे के लोकल सिम्टम्स को ठीक कर दिया तो पेशेंट की इंटरनल डिजीज़ रह जाएगी, और फिर वो जब बाहर आएगी तो और भयंकर रूप में आएगी। एफोरिज्म 203 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन को मोस्ट पर्निशियस मेथड बताया है, और बोला है कि अगर कोई एलोपैथ ओल्ड स्कूल ये मानता है कि एक्सटर्नल डिजीज़ अगर एक्सटर्नली है उसका होल बॉडी से कोई भी लेना देना नहीं है, और हम एक्सटर्नल डिजीज़ को ठीक करने के लिए लोकल एप्लीकेशन देते हैं, सो दिस इज़ द मोस्ट डिज़ास्ट्रस, मोस्ट क्रिमिनल एंड द मोस्ट पर्निशियस मेथड टू क्योर। ओके, सो ये हमारा 185 से 203 तक एफोरिज्म हुआ। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो लेक्चर में हम 204 से 209 एफोरिज्म को डिस्कस करेंगे, क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे।